पहले सियासत में आई या सियासत पहले उनमें आई, लेकिन ये जरूर पता है कि उनका कोई भी काम गैर सियासी नहीं होता, उनकी तो छींक भी सियासी होती है। एक दिन मैंने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया और बताया कि मैंने ख्वाब में एक बहुत बड़े सियासी लीडर से बातें की, तो वो इस बात पे लड़ने लगे कि बताओ हम दोनों में से वो कौन था। उनकी लड़ाई और मुकाबला हर सतह पे चलता है। आज मेरे डैडी का टीवी पे इंटरव्यू आ जाता है, अब मेरे ससुर ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वो टीवी पे हर सूरत मेरे डैडी से ज़्यादा तवील इंटरव्यू देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपना ही चैनल क्यों ना खोलना पड़े। आइए देखते हैं आज इस एपिसोड में क्या होता है। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। शौकी, तुम्हें तो वजीरे चाय होना चाहिए। क्यों चौधरी साहब, चाय अच्छी नहीं बनी? वेरी गुड और बहुत अच्छे। मैंने दोनों जुबानों में तारीफ कर दी अब तुम्हारी चाय की। शुक्रिया जी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस इलाके को एक मिसाली इलाका बना दूंगा। लोग तारीफ करेंगे, शौकी की तरह चमक जाएगा ये इलाका। खुशहाली होगी, हाँ जी चौधरी तरक्की साहब। होगी, हर तरफ सब्जा ही सब्जा। तो तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? आप देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक मिनट में वजारत गई जी। जी डैडी, आपका टीवी पे इंटरव्यू चल रहा है। एक तो ये टीवी वालों का मायार गिर गया है और दूसरा किसी को ये फिक्र ही नहीं है कि कितना फोन आता है बिल का। मेरा मतलब है कितना बिल आता है फोन का। अब्बा जी, ये लोकल कॉल है। लोकल कॉल पे ही रहना, तरक्की ना करना। मुझे मलक खादिम कहते हैं। इलाके का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, कुछ बड़े भी जानते हैं। जो जानते हैं इज्जत करते हैं, जो नहीं जानते ज्यादा करते हैं। बड़ी जबरदस्त बात की है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव बात है तो वो ये। पता है कि एक प्रोग्राम पे कितनी बिजली जाया होती है? कहा भी है कि सिर्फ मायारी प्रोग्राम देखा करो। इस घर में किसी को फिक्र ही नहीं है मुल्क व कौम की, वतन मिल्लत की, पाक सर जमीन की। चौधरी अकबर मेरा सियासी हरीफ है। अगर उसमें कोई पॉजिटिव बात है तो वो ये है कि उसका खून भी पॉजिटिव। जी हाँ। लोड शेडिंग वालों को भी नहीं पता कि कब बिजली बंद करना है। चैनल्स वाले भी 2 नंबर लीडरों के इंटरव्यू नशर करते हैं, 1 नंबर लीडरों को पूछते भी नहीं। अब्बा जी, बहुत बेइज्जती हुई। हाँ। नहीं, मलिक खादिम की। क्या? मलक खादिम की? वो कैसे? इंटरव्यू करने वालों ने डैडी से इतने मुश्किल सवाल पूछे, कईयों के तो उन्हें जवाब ही नहीं आते थे। वाकई मुश्किल सवाल पूछे? मुझे तो एक दफा 12वीं में मुश्किल सवाल आए थे और फिर उसके बाद मैंने 12वीं नहीं की। मलिक साहब तो ये खबर अखबार में छापने से रोक रहे हैं जी। ये मेरी 12वीं वाली खबर? नहीं जी नहीं, ये टीवी इंटरव्यू में बेइज्जती वाली खबर। वाकई मलक की बेइज्जती हुई है? जी। और मुखालफा, कहाँ है तुम्हारा लीडर? सलाम करना है।
बिना वजह सलाम तो कभी मैंने खुद को नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? ओए तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो? लो लो कर लो बात। इसमें मिठाई है, कभी खाई है? मीठी होती है। लो चौधरी साहब भी आ गए। सलाम चौधरी साहब। क्या बात है? मलक साहब ने अपने इंटरव्यू के सुपर हिट होने की खुशी में मुस्तकीन में लड्डू तकसीम किए, आपका हिस्सा भेजा है। क्या इंटरव्यू में तो बेइज्जती हुई है? हाँ जी हुई है आपकी। ये कौन सी नई बात है? कल तमाम अखबार ये इंटरव्यू छाप रहे हैं। वैसे मलक साहब पूछ रहे थे कि आपके लड्डू कब आ रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे इससे मेरा क्या मतलब होना है जी? मलक साहब नेटवर्क के लीडर हैं, कोई सिंगल कॉल में लीडर नहीं है। क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वैसे लड्डू आप भेजेंगे कि खुद लेने आऊं? जी अच्छा है लड्डू। 212, 213, 214, 215। तब तक लगे रहो जब तक मैं गिन गिन के थक नहीं जाता। वैसे चौधरी साहब, आप जितनी मेहनत मेरी इधर करवा रहे हैं ना, वो इंटरव्यू पे करवाएं। सबके अच्छे अच्छे सेक्रेटरी होते हैं, मेरा मुकद्दर ही बुरा है। चौधरी साहब ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। क्या? मेरा मतलब है चौधरी साहब, मैंने कसम उठाई है कि जब तक आपका इंटरव्यू टीवी पर नहीं आता ना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। वाकई? हाँ जी। रोटी नहीं खाओगे? नहीं जी। भूखे रहोगे? नहीं जी, फ्रूट खा के गुजारा कर लूंगा जी, रोटी नहीं खाऊंगा। क्या? चौधरी साहब आप जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी करें, मैं अभी आया या अभी नहीं आया। देखें जी डॉक्टर साहब, मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए नए डैम बनाना बहुत जरूरी है। बगला डैम का मसला। कामरान बेटा सुनो। हाँ। ये यार ये जो होता है अपना होता क्या है, ये जो है बगला डैम, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब्बा जी बगलेहार डैम। आप ऐसे याद क्या कर रहे हैं? यार वो इंटरव्यू के लिए सवाल याद कर रहा हूँ। शौकी ने इंटरव्यू का बंदोबस्त कर लिया है। आधा इंटरव्यू उर्दू में है और आधा अंग्रेजी। बेटा हर सवाल से पहले यस और बाद में थैंक यू लगा दूंगा तो आधा इंटरव्यू अंग्रेजी में हो गया ना। चौधरी साहब मुबारक हो, मैंने डील कर ली है जी। वो जी केबल वाले आपका इंटरव्यू चला देंगे पूरे मोहल्ले में। मैं तैयारी इंटरनेशनल कर रहा हूँ और तुम मुझे मोहल्ले लेवल पे ला रहे हो। वो चौधरी साहब वो चैनल वाले आपका इंटरव्यू करना नहीं चाहते जी। और चौधरी साहब वहाँ से ये भी पता चला है जी कि नैब वाले आपके बारे में छानबीन कर रहे हैं। नैब वाले? पक्की बात है, तुमने नायब ही सुना था? अब्बा जी वो नायब होगा। आप नायब नाजिम के उम्मीदवार भी तो थे ना? अच्छा शौकी, तुमने तो तरा ही निकाल दिया है। ऐसे काम नहीं बेटा जी। मलक का इंटरव्यू आ गया है, मेरा ना आना बड़ी बेइज्जती है। बेटा कुछ करो। अब्बा जी एक न्यूज चैनल में मेरा एक जानने वाला तो है। यार वो मुश्किल सवाल ना पूछ ले। चौधरी साहब जब इतनी बड़ी सिफारिश मौजूद है तो अपना इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड करके देते हैं। शुरू करें? एक मिनट यार, मैं देख तो लूं मैं कैसा आ रहा हूं। ये मैं तो नजर ही नहीं आ रहा। और चौधरी साहब उधर जाके बैठेंगे तो नजर आएंगे ना। अच्छा शौकी लगाओ कैसेट, सेंसर करके ही चैनल को देते हैं। ये क्या बनाया इसने? कैमरामैन शादी की फिल्में बनाता था? हाँ जी, पहले बनाता था जी, अब सीरियल बनाता है।
2 शादियों की 13 किस्तें बना देता है जी। ये क्या लगा दिया उसने? शौकी, दोबारा रिकॉर्डिंग कराओ। तानिया बेटी कैसी हो? जी ठीक हूँ अब्बा जी। तुम तो मेरी बड़ी लाडली बहू हो। क्या हुआ? अब्बा जी आज बहुत खुश हैं। भाई वो समझ रहे हैं कि आज उनका इंटरव्यू आना है। समझ रहे हैं? क्या मतलब? भाई इस चैनल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये बात मैं अब्बा जी को कैसे बताऊं? तो बताना चाहिए ना। आओ चले। चलो। शौकी, जाओ पता करो। वो भिखारी को बता रहे हैं कि आज इतने बजे मेरा इंटरव्यू आना है, जरूर देखना। चलो चलो। चौधरी साहब, वो जी कामरान बाबू ने कोई बात करनी थी आपसे। जी वो अब्बा जी, मैंने ये कहना था कि हाँ, तानिया ने आपसे कुछ कहना है। ओ, मुझे याद आया, मैं फोन करके मलक खादम को तो बताऊं कि आज टेलीविजन पे मेरा इंटरव्यू नशर होगा। वो दरअसल अब्बा जी, अब्बा जी वो हेलो, लाइन कट गई। अब्बा जी हमारी सियासत में तो ये होता ही है। बार में तो मैं खबर नहीं दे सका, लेकिन मैंने स्पीकर में ऐलान का कह दिया। क्या? हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। चौधरी अकबर क़ज़ाए इलाही। हज़रात, स्पीकर भी 2 नंबर। अब क्या करें? भैया ये तो नहीं कह सकते ना कि इंटरव्यू नहीं आ रहा। हाँ, अगर लाइट बंद कर दी जाए तो? हाँ, क्या करना चाहिए? प्रोग्राम शुरू होने का टाइम हो गया जी। हो गया। बिजली बंद कर देते हैं फिर। शौकी, तुझे कब अकल आएगी? ये बिजली क्यों बंद कर रहे हो? बंद नहीं कर रहे चौधरी साहब, मैं तो देख रहा हूँ कि बिजली बंद तो नहीं हो गई कहीं। शाबाश, तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है। अब क्या होगा जी? घर की बंद करने से क्या फायदा, मोहल्ला तो सारा देख लेगा। मेन लाइन क्यों ना बंद कर दे? हाँ, जाओ जाओ जाओ। बस आने वाला है मेरा इंटरव्यू। शौकी तो है ही निकम्मा। ओह यस! ये कौन चीखा है? मेन लाइन से देख रहे होगे बिजली आई है कि नहीं। वो जी चौधरी साहब, मैं चुप करो, इंटरव्यू शुरू होने लगा है, जाओ तुम। सुपर सियासी में हमारे मेहमान हल्का 302 की मकबूल शख्सियत, सियासत जिनका ओढ़ना बिछोना है। ये तो अब्बा जी का इंटरव्यू आ रहा है। टेप तो मैंने दी नहीं, ये कैसे आ रहा है? तो आप समझ ही गए होंगे हमारे मेहमान कौन हैं। जी हाँ, जनाब मलिक खादिम। मैं हूं मशहूर सियासतदान मलिक खादिम। हम सियासी लोगों की हर जगह बड़ी इज्जत होती है। अगर कहीं ना हो तो हमें पता चल जाता है कि हम अपने ही घर पर हैं। ये मेरे साथ फिर धांधली। मेरी राय खत्म नहीं हुआ करती। मैं लेट तो नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कभी अपने घर में कुछ नहीं किया, यहाँ क्या करूँगा? मुझे ना पकड़ें, ये पकड़ें। वैसे मिठाई बनती थी, दुकान पर तो बनती है, लेकिन मेरी तरफ से बनती थी। लेकिन मलक साहब ने कहा कि तुम केक लेकर जाओ, अगर आप कहें तो मिठाई भी ला सकता हूँ। क्या माफ करो? माफ़ी तो बनती है। वैसे आपकी तरफ 2 डब्बे हो गए। मलक साहब टीवी चैनल के हिस्सेदार हैं। वो कह रहे थे अगर इंटरव्यू चलाना हो
तो मुझे बताइएगा। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। क्या नाम है आपका? अभी बताता हूँ ना। बेटा ये जो है ना जी, मैंने फैसला किया है कि मैं जाती न्यूज चैनल खोलूंगा। जी शौकी तो हाँ जी, वो न्यूज़ चैनल के लिए न्यूज़ कास्टर की ज़रूरत तो होगी ना जी। ये थी आज की खबरों पर एक नज़र, और अब खबरें तफसील के साथ, लेकिन एक वक्फे के बाद। लेकिन अब्बा जी चैनल के लिए खबरें कहाँ से आएंगी? खबरें तो अपने घर की काफी होंगी। अब्बा जी आपको इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। बेटा यही तो एक प्लस पॉइंट है। और मैंने चौधरी साहब से कहा भी था जी कोई यूज चैनल, मेरा मतलब है कोई चला हुआ चैनल ले लें, मगर ये कहते हैं नहीं जी ब्रांड न्यू लेना है। वैसे ऐसे बंदे चैनल खोल रहे हैं जिनके पास मुझसे भी कम वोट है। POWER ओवर। नहीं जी नहीं, पाउडर नहीं, पाउडर पाउडर। वो केक तो मैंने सारा खा लिया था, इसलिए मिठाई लाया हूँ। बनती भी है। आप चैनल खोल रहे हैं ना, तो मलक को खबर हो गई। एक बात पूछूं, आप वही काम क्यों करते हैं जो आपको नहीं आता? क्या? आइंदा इधर का मुंह किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बना के रखना पड़ती है जी। कल खुदा ना खास्ता आपने तरक्की कर ली तो एक अच्छा सेक्रेटरी तो आपको चाहिए होगा ना। है वैसे आप मुझे तोड़ नहीं सकते। टूटने के लिए मैं डबल पैसे लेता हूँ। है बोले तो मैं टूटूं। और जाओ जाओ, बहुत बिजी हैं हम, चैनल खोल रहे हैं अपना। फिर सुनाना है भला क्यों? मुझे एक दफ़ा लतीफ़ा समझ नहीं आता। क्या कहा? वैसे आप मलक खादम से बड़े लीडर हैं। मुंह पर तो हर कोई सच बोलता है, मैं मुंह पर झूठ बोलता हूँ। ये कार्ड पकड़ें, बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान में चैनल खोलना चाहती है। आप इसके साथ जॉइंट वेंचर कर लें। जॉइंट वेंचर? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्यों हम तरक्की ना करें? वैसे मलक खादम साहब को पता ना चले, क्योंकि सियासत सियासत है और पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है। हाँ जी, दुबई दुबई से बात करें। हेलो जी, फ्रॉम पाकिस्तान आई बिग लीडर, वेरी वेरी बिग। आहो हैं? ये कहीं गलती से लाहौर तो नहीं मिला दिया? वो तो आगे से उर्दू बोल रहा है। हाँ जी। पक्की बात है आप दुबई से बोल रहे हैं? जरा अरबी बोल के दिखाएं। जी हमने सुना है कि आप एक न्यूज चैनल, जी आप हिस्सेदारी कर लें। क्या किसी बड़ी पार्टी को शामिल करना चाहते हैं? और जनाब अपनी पार्टी बहुत बड़ी है, कई एमएनए हारते हैं अपनी पार्टी के। आप आ रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए? ओके। चौधरी अकबर के खिलाफ करप्शन की शिकायत है। चौधरी साहब कोई चैनल का नुमाइंदा आ गया है जी। मगर उसने बहुत कम असासे जाहिर की, लेकिन नैब से चालाकी कौन कर सकता है? आइए आइए जनाब, तशरीफ लाइए। आप चौधरी अकबर? और चौधरी अकबर क्या जी, बादशाह अकबर कहें। तशरीफ रखिए। ये चौधरी साहब, असासों में तो आपने एक ही घर शो किया है ना? एक घर जी, 2 दर्जन घर। चौधरी साहब 2 दर्जन से कम कोई चीज नहीं रखते अपने पास। गाड़ियां भी 2 दर्जन और सब कुछ 2 दर्जन, सिवाय बीवियों के। इतनी दौलत कहाँ से है आपके पास? इलेक्शन तो आप कभी जीते नहीं। वैसे ही नहीं हारता, बड़ी फीस है मेरी हारने की जी। जी ये जी इनके असासों की तफसील है जी, पूरी तफसील से लिखे हैं असासे। 20-25 करोड़ तो चौधरी साहब यूं ही फकीरों वगैरह में बांट देते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन दी आपने। जी अब तो हमारे साथ डील होगी ना जी आपकी? बिल्कुल जनाब, ऐसे डील करेंगे कि आप याद रखेंगे। अच्छा मुझे इजाजत है। अच्छा जी, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। थैंक यू जी। शौकी बड़ा मुतासर हो के गया है।
हेलो जी जी क्या क्या कह रही हैं? चौधरी साहब क्या बात है, एकदम सर्दी बढ़ गई है जो इस तरह कांप रहे हैं? किसी ने नैब को मेरी शिकायत कर दी है, वो छानबीन के लिए आ रहे हैं। चौधरी साहब मेरा ख्याल वो आ गए हैं। क्या करें जी, क्या करें? क्या शौकी नैब मैं क्या करूं जी? चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कौन? मैं जी चौधरी अकबर साहब का मुलाजिम हूँ जी, पुराना। मुश्किल में उधार शुधार मुझी से लेते हैं। क्या? हाँ जी, मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। आए जी। आए जी, आए तशरीफ लाने, आए बैठे हैं। भैया अकबर, अकबर भाई वो आए हैं। हलाल की कमाई के 5 रुपए गुम हो गए। भाई जरा हटना, इधर देख लो, अब महीने के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे? हमें तो इत्तला मिली थी कि आप लोग करोड़पति हैं। हाँ नहीं जी नहीं, किसी ने ऐसी गलत इतला दी होगी, ये तो मालदार नहीं है। हो जी, अगर मालदार होता तो हर दफा इलेक्शन क्यों हारता? मेरे पास तो कोई एहसासा नहीं है। ऐसे ही जहमत दी आपने दुबई से आने की हमें। शौकी, हाँ जी, ये नैब बजरिया दुबई आया है? हम तो चैनल में शराकत की इंफॉर्मेशन के लिए आए थे। आप चैनल वाले हैं? जी मैं करोड़पति हूँ जनाब। शौकी, इनको बताओ मेरे एहसास से। बाजू को तो छोड़े आप। ईमान से मैं करोड़पति आदमी हूँ। चौधरी साहब करोड़पति हैं जी, हम लोग तो मखाल कर रहे थे, रुके आप। ये मेरी बात तो सुन। शौकी, हाँ जी, अगर ये चैनल वाले थे तो वो कौन थे जो पहले आए थे? चौधरी साहब वो कोई नया वाले तो नहीं थे? चौधरी साहब